बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबों पर या बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंबेडकर और पेरियार के महिलाओं पर क्या विचार थे, दोनों के मकसद क्या थे और दोनों किस तरीके से अलग अलग छोर पर काम करते हुए भी एक ही दिशा में काम कर रहे थे। शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, महिला उत्थान के विचार पर चर्चा करें और अंबेडकर और पेरियार का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अंबेडकर और पेरियार ऐसे दो व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं के उत्थान पर प्रमुखता से अपने विचार रखे। न केवल विचार रखे बल्कि अपने जीवन में भी उन विचारों को उतारा। दोस्तों, आज हम पेरियार और अंबेडकर के महिलाओं पर क्या विचार थे और उनके विचार किस तरह अलग अलग होते हुए भी दो छोरों पर एक ही दिशा में काम कर रहे थे, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में हम जाति व्यवस्था और पितृसत्ता नामक किताब का सहारा लेंगे, उसकी मदद लेंगे। इस किताब के 3 पेजों का यहाँ मैं जिक्र करूंगा, पेज नंबर 139, 140 और 141। आपसे निवेदन रहेगा कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। महिलाओं का प्रश्न जाति व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर अंबेडकर और पेरियार एक मत थे। जाति व्यवस्था को कायम रखने में महिलाओं की भूमिका के बारे में अंबेडकर ने अपने विचार सबसे पहले विद्यार्थियों की एक विचार गोष्ठी में व्यक्त किए, जो बाद में कास्ट इन इंडिया शीर्षक से प्रकाशित हुए। सन 1940 के दशक में लिखी गई अपनी पुस्तक रेवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया में वे इसी विषय पर वापस आए। उन्होंने धर्मशास्त्रों, विशेषकर मनुस्मृति में महिलाओं और विशेषकर द्विज समुदाय की महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस तरह ये ग्रंथ महिलाओं के जीवन का नियंत्रण और नियमन करने के सूत्र को निर्धारण करते हैं। विवाह और संतान उत्पत्ति के संबंध में महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लादे जाते हैं और इसके लिए धमकियों और हिंसा के साथ साथ निसंतान और विधवा महिलाओं को अपमानजनक परिस्थितियों में रहने के लिए बाध्य करने की व्यवस्था भी शामिल है। उनका कहना था कि ये धर्म ग्रंथ ऐसी परिपाटियों और व्यवहारों को औचित्यपूर्ण ठहराते हैं जिनसे बहिर्विवाह कायम रहे, महिलाओं की चुनने की स्वतंत्रता सीमित हो और सामाजिक व यौन संबंधों में विभिन्न जातियों का मिलन हो सके। उनका यह तर्क था कि अतिशेष महिलाओं के व्यवस्थापन के क्रूर तरीके से महिलाओं पर नियंत्रण स्थापित किया गया और ब्राह्मणवाद की बौद्ध धर्म पर विजय का यह एक महत्वपूर्ण कारक था। उन्होंने यह भी कहा कि मातृ स्वर्ण की संस्था, जिसे मनुस्मृति द्वारा परिभाषित किया गया है, के चलते द्विज पुरुषों के लिए अन्य जातियों की महिलाओं के शरीर का उपभोग करते हुए भी उनके मिलन से उत्पन्न संतानों की उनकी माताओं की नीच जातियों में शामिल रखना संभव हो सका। पेरियार ने महिलाओं के प्रश्न पर एक दूसरे कोने से विचार किया। उनका कहना था कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखे जाने की जड़ में विवाह, मातृत्व और परिवार की यौन राजनीति है। जाति प्रथा के मूल रूप में परिवार, स्नेह और नियंत्रण दोनों का केंद्र है। परिवार ही वह स्थान है जहां महिलाओं और पुरुषों के भी सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। पेरियार का कहना था कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व हमारी बनाई हुई धारणाएं हैं और हमें जो प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा है उससे आगे बढ़कर हमें यह समझना चाहिए कि अधिकांश मानवीय गुण महिलाओं और पुरुषों दोनों में होते हैं और जो चीज महिलाओं को पुरुषों से अलग करती है वह है उनकी पुरुष को जन्म देने और उससे जीवित रखने की क्षमता। इसके बाद भी महिलाओं को नीच और कमजोर समझा गया और उन्हें केवल परिवार तक सीमित कर दिया गया। उनके हिस्से केवल घर के उबाऊ और थकाने वाले काम आए, जिससे उनके मस्तिष्क और चेतना अविकसित रह गए और वे ऐसे मूल्यों की गुलाम बन गईं जो उन्हें निचला दर्जा देते थे। महिलाओं को सुंदरता और सतीत्व से जोड़ा जाने लगा और उनकी भूमिका को आदर्श पत्नी और आदर्श माँ होने तक सीमित कर दिया गया। धर्म और रीति रिवाजों ने उन्हें गुलामी में ढकेल दिया और वे अपने जीवन की मालिक नहीं रह गईं। परंतु चूंकि ज्ञान और विवेक महिलाओं को उसी तरह और उतना ही उपलब्ध है जितना कि पुरुषों को, अतः महिलाएं अपने प्रयास से और स्वयं की इच्छा से खुद को मुक्त कर सकती हैं। अंबेडकर का मानना था कि विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह और सहमति की आयु में वृद्धि जैसे सुधारों का संबंध हिंदू परिवारों से है। ये सुधार महत्वपूर्ण हैं,
परंतु इनका संबंध हिंदू समाज के सुधार से नहीं है। उनका मानना था कि हिंदू समाज के सुधार महिलाओं की स्वतंत्रता और उनकी समानता के लिए पूर्व शर्त है। पेरियार का मानना था कि महिलाओं की स्थिति में सुधार तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कि उनकी बुद्धि और उनकी चेतना में क्रांतिकारी परिवर्तन न ला दिया जाए और उन्हें धर्म और आस्था के झूठे विचारों से छुटकारा न दिलवा दिया जाए। उनका यह तर्क था कि धर्म के बंधन से मुक्त महिलाएं परिवार को बदलेंगी और इस तरह समाज में बदलाव आएगा और जाति व्यवस्था टूटेगी। दोस्तों, हमने यहाँ समझने की कोशिश की कि पेरियार और अंबेडकर के दोनों के विचार भले ही अलग थे, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था और वह था महिलाओं का उत्थान, महिलाओं को उनके आधारभूत अधिकार मिलें। और इन्हीं विचारों की एक झलक हमें हिंदू कोड बिल में साफ देखने को मिलती है। ये विचार आप लोगों को कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों से एक विशेष निवेदन है कि जाति व्यवस्था और पितृसत्ता इस किताब को आप लोग खुद भी मंगाकर पढ़ें, तभी आप पेरियार के सभी विचारों से परिचित हो पाएंगे। मेरी कुछ सीमाएं हैं, कुछ पाबंदियां हैं मेरे ऊपर। मैं पूरी किताब को पढ़ के नहीं बता सकता आपके सामने, इसलिए किताब को जरूर मंगाइए और पढ़िए। किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप खरीद सकते हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य के यूट्यूब चैनल को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं या इस चैनल की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से नंबर लें और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जरूर फॉलो करें। हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चारों जगह पर अवेलेबल हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहर।